जो ध्यान में कलयुग का अंत जो था, और वो कलयुग का अंत होने से पहले जस्ट जहाँ जहाँ सी है, समुद्र है, उनके गांव बसे हैं, शहर बसे हैं, उनके ऊपर सुनामी आएगी। और सुनामी के बाद एक जो पहाड़ है, जंगल है, वो सब नष्ट होने लगेंगे, और ज्वालामुखी फटने लगेगी, और पूरा ब्रह्मांड में ये हो जाएगा, तेहरा तेहरी हो जाएगी। और जस्ट मैं जो चोटी पे था, तब वो गिर रही थी, और वो चोटी गिरने के मैं गिर गया था, मुझे लगा मैं गिरने वाला हूँ। तब वो चोटी टूटने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं कैसे खड़ा हूँ। तो मैंने नीचे देखा, तो कल के अवतार ने उनके हाथों पर मैं खड़ा रहा था, और जस्ट सामने कली राक्षस था। और कली राक्षस को मैं देख के डरा नहीं, बल्कि मुझे लगा कि मेरे साथ कल की अवतार है, वो मेरी रक्षा करेंगे। तो मैं उनके साथ एंजॉय करने लगा कि ये कली राक्षस है। तो वो कली राक्षस मुझे देखकर डर गया था। बहुत सुंदर, बहुत बड़ा आपका विजन है, बहुत ही सुंदर। यस। आप जैसे कि अभी रामेश्वरी मैम का लास्ट वर्ड्स मुझे सुनाई दिया, आपको लिखने के लिए कहा है ना, तो हर एक विजन जी मैम। आपका। हाँ, मैंने भी पिछली बार आपको बोला है कि लिख कर रखिए, क्योंकि ये ना बाद में याद रहेंगे नहीं रहेंगे। आप डेट्स डालो कि आज की डेट जी डालना मैम, है। लिखता हूँ मैं। हाँ, लिखना है। यस यस, बहुत सुंदर। धन्यवाद शेयरिंग के लिए, धन्यवाद। धन्यवाद मैम। यस। आप तो धन्यवाद बहुत ग्रेट मास्टर हो। Yes. जी मैम। धन्यवाद सत्यजीत बेटा, अपना अनुभव साझा करने के लिए। अ, शीतल मैम, शीतल मैम शायद चली गई। स्वर्णा मैम अनम्यूट कीजिए। हाँ, मैं सत्यजीत के अनुभव पे बहुत ही बढ़िया अनुभव है। यानी जो आगे होने वाला है उनको दिखा कि क्या, यानी यानी वो सब कलयुग, यानी कली, और फिर कल्कि देव ने आपको बचाया। तो और आपने पहचाना, और उनको उनका जो वर्णन किया वो एकदम बहुत ही मस्त है एकदम। सुनामी और वो ज्वालामुखी, एक्चुअली शिल्पा में, हाँ, आत्मवंदन सभी को। और आत्मा। बद्रीनाथ तो मैं कभी गई नहीं, पर ऐसे फील हुआ मेरे को कि आप बोले ना, हार्ट से वहां पे ऐसे ये करो, ऊर्जा फील करो हाँ, भगवान विष्णु नहीं, और ऐसा समुद्र। बोला गया है वहां जब हाँ। जाएंगे तो पूरा अवेयरनेस में ओके। रहना है। हाथों में, हाँ। हाथों से जैसे हम नमस्कार मुद्रा लेते हैं, हाँ। तो ये हाँ। जब हम हाथ जोड़ते हैं तो वो दोनों हाथ के बीच में ऊर्जा को हम महसूस करेंगे। इतना दिव्य ऊर्जा वहां है। पर हम्म। कब महसूस करेंगे? जब हम स्वयं अवेयरनेस में होंगे। तो हाँ। ये करना है। जितने भी मंदिर है वहां ऊर्जा रहती है, पर उस ओके। ऊर्जा को फील करना सीखना है, महसूस करना सीखना है। हम्म। वो यस। यहाँ बताया गया है बस। ओके। और आपने जो बोला ना, कि लाइफ में बार बार वही इंसिडेंट्स आते हैं, तो वो पैटर्न क्या है, तो वो अगर उससे सीखे तो हम्म, फिर हम वो बाद में फिर से वही नहीं आएगा अपने सामने। तो वो लर्निंग क्या है वो समझना चाहिए अपने को, यस यस। क्योंकि बार बार जो इंसिडेंट्स आ समझेंगे रहे हैं। तभी आप उसको ब्रेक करेंगे ना, कट करेंगे। हम्म। हाँ। वही। हम्म, बहुत ही अच्छा ज्ञान, बहुत ही ऊर्जा दिया बहुत ऊर्जा सभी थी। को। आत्मवंदन। थैंक यू सो मच। धन्यवाद शेरिंग। थैंक यू स्वर्णा मैम, अपना अनुभव साझा करने के लिए। राजश्री मैम अनम्यूट कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए। कॅमेरा ऑन नाही करू शकत मॅम. ठीक है, हाँ बोलिए मैम। कोटी कोटी आत्मवंदन मा आणि ग्रुप मधील सर्वांना कोटी कोटी आत्मवंदन. माझा आवाज येतो? यस यस, बोलिए, आता है। खूप 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 ऊर्जा होती, म्हणजे खूपच ऊर्जा होती. आणि मला ना एकदम डीप ध्यानामध्ये, आणि परत नंतर शेवटी मला सहस्रावरतीनं गोल्डन कलरचं कमळ दिसलं, आणि ते माझं ब्रह्मरंध्र आहे ना एकदम ओपन होतं, उघडं, आणि हम्म, त्याच्यातून मला गोल्डन कलरची हे दिसत होती, प्रकाश दिसत होता. हम्म,
बहुत आणि आणि खूप ऊर्जा होती. yes, yes. आणि मला ना परवा दिवशी आलेलं शेअरिंग मला तुम्ही खूप लवकर हे केलेलं असं म्हणजे पटकन गेलात ना त्यानंतर मग करण्यात झालं नाही माझं. आणि मी काल नव्हते ध्यानामध्ये. मी ते शेअर करू का, वाचून दाखवू का हाँ हाँ जे देखो आले? पढ़िए. मेरा वादा है अब, हाँ ये वाचू. हाँ यस यस बोलिए ना बोलिए. मेरा वादा है अपने आप से, जाना है बाबा जी आप तक, किनारा भी आप हो, सहारा भी आप हो और मेरी मंजिल भी आप हो. मैं अपने लिए क्या दुआ करूं, मेरी दुआ भी आप हो, मेरी सांस भी आप हो और उसके बीच का एहसास भी आप हो. मेरा वादा है अपने आप से, जो वादा किया है साथ चलना जाना तो आपके पास है, किससे फिरियाद करूं मेरी, वो फिरियाद भी आप हो बाबा जी. मेरा वादा है अपने आप से, जो वादा किया है मैं पूर्ण समर्पण देना चाहती हूँ, वो समर्पण भी आप हो. अंतरात्मा और पूर्णात्मा का रूप भी आप हो, मेरे अंदर जलती हुई ज्योत भी आप हो. हर आत्मा के बीच राम है मास्टर्स. एवढं आलेलं. बहुत सुंदर बहुत सुंदर. सबसे जैसे कि बाबा जी के ऊपर है और एक एक वर्ड्स अपने इतने दिव्य बोले हैं ना वो सच है. वैसे ही हर किसी को रहना चाहिए. देखिए मुझे तो खुशी होती है राजश्री मैम जब ये पढ़ के बताती है ना कि अभी कुछ कारणवश वो कभी कैमरा बंद करती है पर वो अनुभव भी शेयर नहीं करते थे कि ऐसा ब्लॉकेज उन्होंने उनके खुद के अंदर पकड़ के लिया था. अब वो बोलने लगी, अपने अनुभव को शेयर करने लगी तो धीरे धीरे उनके अंदर दिव्य शक्ति बढ़ने लगी और उनको लिखना भी आ रहा है. इतना सुंदर सुंदर मैसेज भी आते हैं, ग्रुप के लिए आते हैं, खुद के लिए आते हैं. तो बहुत प्रोग्रेस इनका है. थैंक यू शेयरिंग के लिए राजश्री मैम. धन्यवाद. थैंक यू लव यू. राजेश्री मैम अपना अनुभव शेयर करने के लिए. मास्टर्स और कोई है जो अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, प्लीज हैंड रेस कीजिए. मैं मेरा अनुभव शेयर करती हूँ. आत्मवंदन शिल्पा मैम, आत्मवंदन सभी को. आप आज मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा था बाबा जी से जिसका उन्होंने मुझे आंसर दिया आज. अरे वाह. और जब आपने और एक अनुभव है जब आपने कहा कि हम जब भी ऐसे दिव्य स्थान पे जाते हैं हम वो ऊर्जा को फील करते अपने दोनों हाथों में. मैं जब मावतार बाबा जी के केव्स में गई थी और उस टाइम पे तो मुझे कुछ रियलाइज नहीं हुआ, लेकिन जब उसी दिन रात को जब मैं सो गई थी तो पूरी रात में सो नहीं पा रही थी क्योंकि मेरे दोनों हाथों में ना वो एनर्जी पूरी रात भर मुझे सोने नहीं दे रही थी. जैसे हम लोग नॉर्मली अपना हाथ नीचे रख के सोते हैं, लेकिन जैसे ही मैं हाथ को स्पर्श होता था ना बहुत वाइब्रेशन और एक पूरी रात भर ये था. लेकिन मुझे आज उसका आंसर मिला कि जब भी हम लोग दिव्य स्थान पे जाते हैं तो वो एनर्जी फील होती है. तभी मुझे नहीं पता चला मेरे साथ ये क्या हो रहा है. आज मुझे उसका आंसर मिला. और आज भी जब आपने कहा कि आप जब भी जाओगे आपको एनर्जी फील होगी, मुझे लगा कि आज मेरे चार चार हार्ट्स है क्या, क्योंकि जो हार्ट बीट्स मैं हार्ट में फील कर रही थी वो दोनों हाथ में फील कर रही थी. मेरे सहस्त्रार चक्र में भी वही फील हो रहा था. जैसे एक शंकर पारी कैसे होती है वैसे कुछ शेप तैयार हो गया और इतने सेम एट ए टाइम सब वो वाइब्रेट हो रहा था. अभी भी वो बहुत सारी वाइब्रेशन है. Yes, बहुत सुंदर. धन्यवाद. धन्यवाद. देखो ऐसे संयम से बने रहेंगे हर एक मास्टर्स तो आपके सवालों का जवाब मिलता चले जाएगा आपको ही. किसी को पूछने की जरूरत नहीं. आपके हर एक प्रश्न का उत्तर आपको खुद मिलेगा किसी के ज्ञान के द्वारे, शब्दों के द्वारे. हाँ तो सबको संयम से बने रहना है. यस थैंक यू शेयरिंग की बात. धन्यवाद. थैंक यू बहुत सुंदर. राजेश्री मैम आप कुछ कहना चाहते हो? तुम्ही जेव्हा ते म्हणालात ना तिथं अर्थ केदारनाथ ना
बद्रीनाथ. बद्रीनाथ. हा सॉरी बद्रीनाथ. तर तिथं गेल्यानंतर म्हणजे तुम्ही म्हणालात असं मी गेल्यानंतर असं मला वाटत होतं. तर मला असे माझे केस आहेत ना, तर असे ते कालीचे केस असतात ना, काली मा, हम्म. तसे माझे केस मला असे जाणवत होते. आणि ती इतकी प्रचंड ऊर्जा, असं ते तिचे डोळे कसे असतात ना, तसं मला झालेलं की खूप ऊर्जा आलेली आणि मी काय करू असं झालेलं. असं म्हणजे खूप व्हायब्रेशन आणि ते ते केस असे दिसत होते मला आणि खूप ऊर्जा असं डोळ्यामध्ये. हा असं म्हणजे जाणवलेलं. माहित नाही का, तर ते तसं आता ते म्हणल्यानंतर ते हे केलं. आणि मी ते हात पण जोडले ना, तर असं मला भरपूर ऊर्जा मध्ये जाणवत होती ते दोन्ही हाताच्या मध्ये. मी लगेच हात पण हे केलेले. ओके ओके, मैंने कहा था नमस्कार. कभी उस स्थान पे जाएंगे तो वो आपको ट्राई हाँ करके देखिए, पर वो आपने यही किया, अच्छा है। हो गया, हाँ एस्ट्रली आपने वो किया। यस। मला ते दोन हाताच्या मध्ये ना मला ती ऊर्जा जाणवली. थैंक यू, बहुत सुंदर। आप वो नहीं तो उनका भारती ही जी जो, थोड़ा सा इसको हिंदी में एक्सप्लेन कर दीजिएगा, हाँ, जो उनका अनुभव। उन्होंने कहा कि जो अभी मैंने कहा ना, दोनों हाथों में वाइब्रेशंस हो रहे थे, तो उन्होंने वो वाइब्रेशंस अभी फील किए, जैसे वो बद्रीनाथ में है और वहां पे हम लोग जाने के बाद अगर हम लोग नमस्कार करेंगे, तो जैसे बाबा जी ने कहा कि हम लोग ऐसे दिव्य स्थान पे जाते हैं तो वो वाइब्रेशन फील होते हैं, हमें बाहर नहीं देखना है, अंदर रह के वो ऊर्जा फील करनी है। तो उन्होंने अभी मेडिटेशन में उसका अनुभव किया। और जब भी वो वहां पे थी तो उनको लगा कि उनके बाल काली माँ की तरह है, और वो उस तरह से खुद को फील कर रही थी, वो एनर्जी वो फील कर रही थी। थैंक यू। थैंक यू राजश्री मैम, आप बहुत ग्रेट मास्टर हो, आपके अनुभव भी बहुत ग्रेट होते हैं। धन्यवाद। सत्यजीत बेटा, अनम्यूट कीजिए। मैम, मुझे ऐसा होता है जब मैं कोई सवाल आता है मन में तो मैं आंख बंद कर लेता हूँ, मुझे बाबा जी दिखाई देते हैं। जब मैं आंख बंद करता हूँ सामने बाबा जी दिखा देते हैं। और जब मेरा कोई सवाल हो तो मैं आंख बंद के पूछता हूँ बाबा जी से कि बाबा जी ये मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये गलत है या सही है। ऐसा होता है मुझे। राइट राइट। देखो अभी आपने बताया, आगे आके तो सब मास्टर समझ गए होंगे कि हर किसी को अपने अपने प्रश्न के उत्तर खोजना है। हाँ, तो सत्यजित यहाँ सबसे छोटा उम्र में क्यों ना हो पर सबसे दिव्य मास्टर है। उसके विजन के थ्रू सभी सीखना है, सभी को सीखना है। आज यही आया है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। हर एक आत्मा के अंदर जो अच्छा ही है वो हमें सीखनी है, हर किसी के पास से हमें ज्ञान लेना है। तो यहाँ बड़ा या छोटा कोई नहीं है, सब एक समान है। हम एक ही पेड़ के पत्ते हैं। जो पेड़ है हमारे स्वयं बाबा जी, हमारे विष्णु भगवान, ब्रह्मदेव जी और शिव भगवान यानी त्रिदेव, ये एक पेड़ के स्वरूप में है। उसके पेड़ के ऊपर जितने भी पत्ते हैं ये वो हम सभी हैं। तो हम किसी से कम ज्यादा नहीं है, हम सब एक ही। बहुत सुंदर सत्यजित, ऐसा ही करना, स्वयं के क्वेश्चन को स्वयं ही खोजना है, आंसर को। यस यस, थैंक यू शेयरिंग के लिए। सत्यजीत बेटा, आज मैंने भी वो फील किया, जैसे जब बोला गया कि 7 कलर का पिरामिड सहस्त्रार के ऊपर, उसके ऊपर श्री यंत्र एक्टिवेट हो गया। उसके बाद जो ऊर्जा शरीर के बाहर से स्प्रेड हो रही थी, एक एक कलर, इतना कि उन्होंने जैसे कि बताया कितने तक फैल गया है। मास्टर ने वो बताया, इतना वो हो रहा था तो मैं ट्रांस में जा रही थी, फिर भी स्वयं को वैसे स्टेबल रखा, कम बैक किया। बहुत ही आज मैं ट्रांस में जा रही थी, इतना दिव्य ऊर्जा था आज। यस, थैंक यू आप सभी का, थैंक यू, इतने हृदय से आप जुड़ते हो, शेयरिंग करते हो, सभी को हृदय से धन्यवाद। धन्यवाद शिल्पा मैम, धन्यवाद मास्टर्स। और कोई शेयरिंग नहीं है तो हम यहीं पे रुकेंगे। यस यस, इस अनंत कुंज ध्यान सत्र में जुड़ने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि मास्टर्स, धन्यवाद।